हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर टीचर। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 3 कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। कांस्टेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कांस्टेंट का मतलब ये है कि कांस्टेंट की वैल्यू जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये चेंज नहीं होती। और वेरिएबल का अर्थ होता है कि जब हम किसी वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। और डाटा टाइप का मतलब होता है कि किस टाइप की वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। तो आगे हम देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर डेलीमीटर्स? डेलीमीटर्स क्या होते हैं? A delimiter is a sequence of one or more characters that specify the boundary between different elements of a program. ये delimiter में कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनका समूह होता है। वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी होता है, जो प्रोग्राम के एलिमेंट्स हैं उनकी सीमा को निश्चित करते हैं। डेलीमीटर्स आर आल्सो कॉल्ड सेपरेटर्स। जो डेलीमीटर्स हैं इनको सेपरेटर्स भी बोलते हैं। डेलीमीटर्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोइंग। कुछ डेलीमीटर्स हैं जो नीचे हम पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1, हैश। हैश का प्रयोग होता है जब हम किसी हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, जब प्री प्रोसेसर्स को डिक्लेयर करते हैं। हेडर फाइल्स मतलब जैसे हैश इंक्लूड studio.h या हैश इंक्लूड conio.h या हैश डिफाइन। उसके बाद आ जाता है कोमा। कोमा मतलब कि अगर हम वेरिएबल्स को अलग अलग करके लिखना चाहते हैं तो उसमें हम कोमा यूज कर सकते हैं। कोलन, थर्ड है कोलन। कोलन का प्रयोग होता है जब हम स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट में कोलन यूज करते हैं किसी केस के साथ। केस का मतलब कि अगर हम अलग अलग कंडीशंस के बेस पे किसी एक ब्लॉक को चलाना चाहते हैं तो। फोर्थ है सेमीकोलन। सेमीकोलन जो है सी लैंग्वेज में किसी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के काम आता है। पैरेंथेसिस, इसको ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये किसी फंक्शन के साथ आती है कि अगर सी लैंग्वेज में किसी फंक्शन को हम डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके साथ ब्रैकेट आती है, जैसे मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, गेट ch फंक्शन। सिक्स्थ है कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेसिस का अर्थ है कि जब सी लैंग्वेज में हम किसी प्रोग्राम की बॉडी को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। जैसे हम मेन फंक्शन शुरू करते हैं तो उसके साथ स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस आती है, या मेन फंक्शन को खत्म करते हैं तो लास्ट में गेट ch के बाद हम कौन सी लगाते हैं? क्लोजिंग ब्रेस। सेवंथ है स्क्वेयर ब्रैकेट। स्क्वेयर ब्रैकेट का प्रयोग एरे या स्ट्रिंग में होता है। और स्क्वेयर ब्रैकेट का काम क्या है कि अगर हम सी लैंग्वेज में किसी स्ट्रिंग को या किसी एरे को कोई साइज देना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्क्वेयर ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज आइडेंटिफायर? मींस कि सी में आइडेंटिफायर क्या होता है? इट रेफर्स टू द यूजर डिफाइंड क्वांटिटीज which may be a variable, constant, array or function in C language. It is a combination of alphabets or numbers. अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो आइडेंटिफायर का मतलब है कि यूजर अगर अपनी तरफ से कोई वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे या फंक्शन को डिक्लेयर करना चाहता है तो उसके लिए हम आइडेंटिफायर यूज करते हैं। मीन्स कि जैसे सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स का मीनिंग होता है रिजर्व वर्ड। मीन्स जो कीवर्ड है वो कुछ प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जो पहले से बने होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम यूजर अपनी तरफ से कोई वर्ड्स डिफाइन करना चाहता है तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और एरे का मतलब होता है कि अगर हम एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल में तो उसको बोलते हैं एरे वेरिएबल। और फंक्शन का मतलब ये है कि सी लैंग्वेज में अगर कोई टास्क परफॉर्म करना है, स्पेशल टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर आइडेंटिफायर कि आइडेंटिफायर के लिए रूल्स क्या क्या होते हैं कि जो आपने माइंड में रखने हैं कि जब आपने कोई कॉन्स्टेंट वेरिएबल या एरे डिक्लेयर करनी है। फर्स्ट पॉइंट है इट्स फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट, कि जब भी आपने कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो करेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है इंट रोल नंबर कोमा मार्क्स, कि रोल नंबर आर से शुरू हो रहा है, मार्क्स एम से शुरू हो रहा है, अल्फाबेट ही है, ये इसके अंदर चलेगा। और इंट क्या है? डाटा टाइप। नंबर 2, अंडरस्कोर एक्ट एज ए करेक्टर, कि आप वेरिएबल के अंदर अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो। अंडरस्कोर का मतलब अगर माइनस का सिंबल पैरों में आए तो उसको बोलते हैं अंडरस्कोर। जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर,
इसमें रोल नंबर के अंदर स्पेस है, लेकिन स्पेस को खत्म करने के लिए बीच में मैंने क्या लगा दिया, अंडरस्कोर। तो इसका मतलब है कि अंडरस्कोर आइडेंटिफायर में अलाउड होता है। नंबर 3, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। ठीक, कीबोर्ड पे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ये सी लैंग्वेज के अंदर वे आइडेंटिफायर में अलाउड नहीं होते। सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड होता है जिसको क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर। उसके अलावा @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, एंड ये आइडेंटिफायर के अंदर नहीं आ सकते। नंबर 4, ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड। जब आप कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करोगे तो उसके अंदर ब्लैंक स्पेस भी नहीं आएगी। तो ब्लैंक स्पेस को खत्म करने के लिए आप क्या लगा सकते हो, अंडरस्कोर। नंबर 5, इट कैन नॉट बी ए कीवर्ड। कि अगर आपने सी लैंग्वेज के अंदर कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना है तो वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था कि सी के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं, उनके अलावा कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो बट कीवर्ड को नहीं ले सकते। और जो कीवर्ड्स हैं कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज के। नंबर 6, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स आर डिफरेंट। सी लैंग्वेज में कैपिटल और स्मॉल लेटर डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण सी लैंग्वेज को केस सेंसिटिव या चेंज केस लैंग्वेज भी कहा जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है इंट ए कोमा ए, एक ए छोटी है एक ए बड़ी है। सी के कंपाइलर के लिए ये दोनों आइडेंटिफायर डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि सी के अंदर एक कोड आता है स्काई कोड। स्काई कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो कैपिटल है, कैपिटल ए है, इसका कोड होता है 65, और जो कैपिटल जेड है उसका होता है 90। मतलब ए से लेके जेड तक जो कोड है वो होंगे 65 से लेके 90। या 66 का होता है 66 का क्या होगा बी, 67 का क्या होगा सी, अप टू 90 तक। और जो छोटी ए बी सी है इनके कोड होते हैं 97 से लेके 122 तक। कि छोटी ए का कोड क्या होगा 97, छोटी बी का क्या होगा 98, अप टू जेड तक 122। इसलिए कहा जाता है कि सी एक चेंज केस लैंग्वेज है, क्योंकि ये स्काई कोड के बेस पे काम करती है। नंबर 7, लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर नेम शुड नॉट एक्सीड 31 कैरेक्टर्स। कि जो आइडेंटिफायर का नेम है ये 31 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। मींस इसके अंदर मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डाटा टाइप। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। Data type is the way to specify the type of data as well as the range of values that can be stored in the variables। कि डाटा टाइप ये बताता है कि आपने प्रोग्राम के अंदर किस टाइप का डाटा यूज करना है और उस वेरिएबल के अंदर किस रेंज तक आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो अगर आप सी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम बनाना है या कोडिंग करनी है, उसके लिए अगर आपने कोई वेरिएबल लेना है तो आप वेरिएबल सीधे नहीं ले सकते। उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए आपको डाटा टाइप चाहिए ही चाहिए। इन सी लैंग्वेज 3 बेसिक डाटा टाइप्स आर यूज्ड। वैसे तो सी लैंग्वेज में काफी डाटा टाइप्स होते हैं, लेकिन जो 3 बेसिक डाटा टाइप्स हैं, जो प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं, जिनके बिना सी का प्रोग्राम नहीं बन सकता, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, इंटीजर। इन दिस वी कैन स्टोर वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट। जो इंटीजर डाटा टाइप है इसके अंदर हम बिना डेसिमल पॉइंट के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इट्स कीवर्ड इज int। इसका जो रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, वो क्या है, int। इट यूजेस 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ये 2 बाइट स्पेस कंज्यूम करता है। इट्स कंट्रोल स्ट्रिंग इज %d। जब इसको हम printf या scanf में यूज करेंगे तो इसकी कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होगी, %d। जब आपको मैंने पिछले चैप्टर में printf scanf पढ़ाया था तो उसके सिंटैक्स में बताया था कि इसकी जो कंट्रोल स्ट्रिंग है इंट की क्या आती है, %d। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 100, 56, -90 या 2000। ये सारे के सारे कौन से नंबर है, इंटीजर नंबर। ये इंटीजर नंबर क्यों है, क्योंकि इनके अंदर डेसिमल पॉइंट मैंने नहीं लिया। अब बात करते हैं फ्लोट की। इन दिस वी कैन स्टोर वैल्यूज विद डेसिमल पॉइंट। की जो फ्लोट डाटा टाइप है इसके अंदर जो वैल्यू हम डेसिमल पॉइंट वाली स्टोर करते हैं। इट्स कीवर्ड इज फ्लोट। इसका कीवर्ड फ्लोट है। इट यूजेस 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इंटीजर 2 बाइट स्पेस लेता है और फ्लोट है 4 बाइट। इट्स कंट्रोल स्ट्रिंग %f। इसको जब हम printf या scanf में यूज करेंगे तो उसके लिए वेरिएबल के साथ क्या आएगा, %f। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 78.6, 5.25, -59.45, -20.05। ये सारे के सारे फ्लोट हैं। ये फ्लोट क्यों है, क्योंकि इनके साथ क्या आ रहा है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है और डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है। और एक चीज और याद रखनी है कि सी के लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम बनाओगे फ्लोट वेरिएबल के साथ, अगर आप डेसिमल पॉइंट नहीं भी लगाते तो सी का कंपाइलर ऑटोमेटिकली फ्लोट वेरिएबल के बाद 6 डिजिट इंसर्ट कर देगा। मतलब मान आपने वैल्यू ली है 10, तो फ्लोट उसको क्या बना देगा, 10.000 अप टू 6 टाइम्स।
नंबर 3 करेक्टर, when we enclose any single character digit or special character in single quotes then it is called character। सी लैंग्वेज में जब हम सिंगल कॉमे में कोई करेक्टर डिजिट या स्पेशल करेक्टर सिंगल कोट्स में स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं करेक्टर। ये याद रखना, इसके अंदर हम एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते। इट्स कीवर्ड इज कैर, इसका कीवर्ड कैर होता है, इसको चार नहीं बोलना, टू सी एच ए आर जो होगा कैर। इट यूजेस 1 बाइट्स ऑफ मेमोरी, ये 1 बाइट स्पेस यूज करता है। इट्स कंट्रोल स्ट्रिंग इज परसेंटेज सी, इसकी जो कंट्रोल स्ट्रिंग है वो क्या है, परसेंटेज सी। सी का मतलब करेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे सिंगल कोट्स में मैंने ए लिया है, 2 लिया या स्टार लिया है, ये आपका क्या है, करेक्टर। अब हम आगे सीखेंगे कि अब मैंने कि अपने प्रोग्राम बनाने हैं कि मैंने इंट भी यूज किया, फ्लोट भी किया, करेक्टर भी किया। अब आगे बताऊंगा कि इंटीजर का यूज हम कैसे कर सकते हैं प्रोग्राम में, फ्लोट का कैसे कर सकते हैं और करेक्टर का कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर में देखते हैं कि इंटीजर डाटा टाइप को कैसे यूज कर सकते हैं। ये वेरी फर्स्ट लाइन है, मैंने लिखा स्लैश स्टार स्टार स्लैश में लिखा है प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स। इस लाइन को बोलते हैं कमेंट लाइन। ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि हम प्रोग्राम का नाम देते हैं या प्रोग्राम को डिस्क्राइब करते हैं। ये लाइन ऑप्शनल होती है, लेकिन ये आप लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, तो इससे क्लियर हो जाता है कि आप प्रोग्राम किस टॉपिक पे बना रहे हो। उसके बाद आपने हेडर फाइल्स लेनी होती है, जैसे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये दोनों हेडर फाइलें हैं। स्टूडियो का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और कोनियो का मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टूडियो का प्रयोग मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था, लास्ट सेशन में, कि प्रिंट एफ के लिए स्टूडियो हेडर फाइल यूज होती है और क्लियर स्क्रीन और गेट सी के लिए कोनियो। और आपको पता है कि सी के हर प्रोग्राम की शुरुआत वॉइड मेन फंक्शन से होती है। मैंने वॉइड मेन फंक्शन लिया, कर्ली ब्रेस स्टार्ट की और लास्ट में कर्ली ब्रेस एंड की, क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करने के काम आती है। जब मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, इंट ए कोमा बी कोमा सी, मैंने यहाँ कर लिखा सम ऑफ 2 नंबर, कि हमें 2 नंबरों का सम करना है। 3 वेरिएबल हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि 2 नंबरों पे तो कैलकुलेशन होगी और तीसरे में रिजल्ट स्टोर होगा। आगे क्लियर स्क्रीन है। क्लियर स्क्रीन का क्या काम होता है कि जब हम सी का प्रोग्राम रन करते हैं तो जो पुरानी आउटपुट है वो स्क्रीन से क्लियर हो जाएगी, सिर्फ नई आउटपुट नजर आएगी। जैसे मैंने यहाँ ए की वैल्यू 20 ली, बी की 70 ली, यहाँ पे दोनों 20 और 70 विदाउट डेसिमल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटीजर। सी के अंदर मैंने क्या किया, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब कि ये दोनों को टोटल कर देगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नंबर ले सकते हो जो आप चाहते हो, वो इंटीजर डाटा टाइप की रेंज में होना चाहिए। फिर प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स में लिखा है मैंने सी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। अब सी एक मैसेज शो करेगा इक्वल टू के साथ, और जो परसेंटेज डी है वो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है और इंटीजर की कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होती है, परसेंटेज डी। फिर कोमा सी, मीन्स कि जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये बताएगा सी इज इक्वल टू 70 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 90, और सी के अंदर ये स्टोर हुआ है। लास्ट में गेट सी एच है, ये यूजर स्क्रीन को स्टॉप करने का काम आता है कि जैसे आपकी आउटपुट आएगी स्क्रीन वहीं रुक जाएगी जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करते, और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस बंद। और आप देख रहे हो कि हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आ रहा है। सेमीकोलन क्यों लगाया है, क्योंकि सेमीकोलन क्या करती है, किसी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करती है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो एरर जनरेट हो जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं आउटपुट के लिए। जैसे मैं कीबोर्ड से Alt प्लस F9 की प्रेस करूंगा तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, कंट्रोल F9 करूंगा तो रन। और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 90। ये 90 क्यों आई है, क्योंकि ए की वैल्यू 20 और बी की 70 है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली वैल्यूज चेंज करके प्रोग्राम बना सकते हो। अब आपको रिवीजन के लिए टास्क दे रहा हूं कि मैंने एक प्रोग्राम समझा दिया है, और सी में ये है कि जब तक आप प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सी के प्रोग्राम्स नहीं बना सकते। ये 2 प्रोग्राम आपको बता रहा हूं जो आपने खुद रिवाइज करनी है। पहला प्रोग्राम है प्रोग्राम टू प्रिंट सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, कि 2 नंबरों की सब्ट्रैक्शन करनी है। जैसे सम वाले प्रोग्राम में हमने प्लस लगाया, इस वाले में क्या आ जाएगा, माइनस। ये आपको ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक प्रोग्राम आपने और ट्राई करना है इंट से ही, प्रोग्राम टू प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। इसमें आपने 3 नंबर लेके उनका प्रोडक्ट करना है। अगर 3 नंबर लेने तो इसमें आपको 4 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, इंट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। ए बी और सी तीनों को आपने वैल्यू दे देनी है और डी के अंदर तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, डी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। और अब जब आपका प्रिंट एफ आएगा तो वहां पे सी की जगह क्या आ जाएगा, डी। ये आप ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं फ्लोट डाटा टाइप की। फ्लोट के लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम टू प्रिंट डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स। आपको पता है कि जब हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में जो आंसर है वो डेसिमल पॉइंट में आ सकता है। उसी तरह पहले कमेंट लाइन है, बाद में 2 मैंने हेडर फाइल्स ली। हेडर फाइल्स के बाद वॉइड मेन फंक्शन डिक्लेयर किया
उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, फ्लोट a, b, c। अब तीनों वेरिएबल क्या बन गए, फ्लोट, क्योंकि इंट में अगर हम डिवीजन करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बिना आंसर आएगा, वो सही नहीं होगा। अब इसके अंदर मैंने a की वैल्यू 10 ली है, b की 3 ली है। क्लियर स्क्रीन। c इज इक्वल टू a अपॉन b, वहां पे c इज इक्वल टू a प्लस b था, यहाँ पे क्या है a अपॉन b। प्रिंट एफ c इज इक्वल टू परसेंटेज f, यहाँ पे कंट्रोस्टिव परसेंटेज f आ गई। परसेंटेज f क्यों आई, क्योंकि ये क्या है, फ्लोट। उसके बाद c। अब जिस प्रोग्राम को जैसे ही रन करेंगे, Alt F9 से कंपाइल, कंट्रोल F9 से रन, तो आंसर कितना आया 3.333 अप टू 6 टाइम्स, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की 3 है। जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3.333 अप टू 6 टाइम्स। ये फ्लोट का रूल है कि आप फ्लोट के थ्रू किसी भी वैल्यू को जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद ऑटोमेटिकली 6 डिजिट इंसर्ट हो जाएंगे। और बाकी आप यहाँ पे वैल्यूज चेंज करके भी प्रोग्राम बना सकते हो। अब रिवीजन के लिए एक प्रोग्राम आपको दे रहा हूँ फ्लोट की हेल्प से भी, जब भी आप ट्राई करना आपने प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, कि सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम आपने खुद बनाना है। ये भी फ्लोट से बनाना है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसका फॉर्मूला है। इसमें आपको 4 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे फ्लोट में, पी, आर, टी और एस आई, मतलब प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और एस आई में रिजल्ट स्टोर करना है। यही प्रोग्राम आप रन करके देख सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी टीचर की हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टर डाटा टाइप की, कि करेक्टर डाटा टाइप कैसे काम करता है। यहाँ मैंने प्रोग्राम को नाम दिया है यूज ऑफ सिंगल करेक्टर कांस्टेंट, कि सिंगल करेक्टर कांस्टेंट को आप कैसे यूज कर सकते हो, या करेक्टर डाटा टाइप को कैसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंगल करेक्टर कांस्टेंट वर्ड यूज क्यों किया है, क्योंकि जब हम सिंगल कोट्स के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वो सिंगल करेक्टर कांस्टेंट बन जाता है। इसी तरह स्टार्टिंग में 2 हेडर फाइल्स ली, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनिया डॉट एच। वर्ड मेन फंक्शन शुरू किया, कर्ली ब्रेसेस फंक्शन की बॉडी शुरू करने के लिए, कैर ग्रेड इज इक्वल टू ए। यहाँ पे मैंने एक ग्रेड वेरिएबल लिया है जो किस टाइप का है, करेक्टर टाइप का। इसके अंदर सिंगल कोट्स में मैंने वैल्यू क्या ले ली, ए। उसके बाद क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर करने के लिए जहाँ लिखा ग्रेड इज इक्वल टू परसेंटेज सी। अब यहाँ पे परसेंटेज सी क्यों आया, क्योंकि जो करेक्टर है उसकी कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होती है, परसेंटेज सी। वो ग्रेड को हम शो करेंगे, लास्ट में गेट सी एच और कर्ली ब्रेसेस बंद। अब जैसे ही हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो Alt F9 से कंपाइल, कंट्रोल F9 से रन, तो ग्रेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने ए की वैल्यू, ग्रेड की वैल्यू क्या ली है, ए। मुझे याद रखना है कि जब सिंगल करेक्टर कांस्टेंट यूज करोगे, करेक्टर डाटा टाइप यूज करोगे, तो इसके अंदर से एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।